मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 29वां अध्याय उसका 12वां वचन हम पढ़ें। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य को प्रेम करता है और ये परमेश्वर का स्वभाव है और ये स्वर्गीय स्वभाव है और परमेश्वर कभी इस स्वभाव से बदलता नहीं। और ये स्वभाव स्वर्ग के उस खूबसूरती को, उस शुद्धता को दिखाता है, जबकि इस स्वभाव के ठीक विपरीत है दुश्मन यानी शैतान का स्वभाव। वो झूठा है और मैं कभी सत्य में बना नहीं रहता है। प्रभु यीशु ने शैतान के बारे में खुद कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। जिस प्रकार ज्योति और अंधकार में फर्क है, इसी प्रकार शैतान और पवित्र परमेश्वर के स्वभाव में उतना फर्क है। परमेश्वर सत्य में वास करता है। परमेश्वर कभी भी मनुष्य को अपनी बातों की चतुराई से फंसाना नहीं चाहता, ना ही मनुष्य को अपनी आज्ञाओं के द्वारा सीमित करता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और मनुष्य का कर्तव्य बनेगा कि वो परमेश्वर के स्वभाव को जानकर परमेश्वर के हर वचन पर भरोसा करे, क्योंकि उस वचन में जीवन है। हम कितने सौभाग्यशाली, कितने आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जो सच्चा है वो हमारे हाथों में है। और परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा हुए बिना कभी नहीं टलेगा। यही वो आश्वासन प्रभु के संतान को है कि मेरा स्वर्गीय पाप सच्चा है, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन दुश्मन शैतान झूठ में चलता है। वो अपने पूरे राज्य को अलग अलग झूठ में फंसाता है, इसलिए उसका पूरा राज्य अंधकार से भरा है, दुष्ट है, अन्याय से भरा, और परमेश्वर उसे घृणा करता है। जिस प्रकार दुश्मन ने हव्वा के सामने झूठ का एक फंदा रखा ताकि उसका मन परमेश्वर से दूर होकर कमजोर हो जाए, वैसे ही शैतान हमारे जीवन में भी इसी तंत्र के साथ आता है ताकि हमारे मन को गुमराह करे, ताकि हम पवित्र परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन को बर्बाद करें, क्योंकि परमेश्वर अनंत जीवन है। ये दुष्ट शब्द हमारे आसपास के अंधकार को दर्शाता है और उसका प्रभाव हम हर जगह देख सकते हैं। परिवार में, समाज में, बिजनेस दुनिया में, हर जगह हम देखते हैं कैसे लोग झूठ की ओर आकर्षित होते हैं और उनका पूरा जीवन बर्बाद होता है। दुश्मन यानी शैतान झूठ का वो फंदा रखता है ताकि मनुष्य को ललचाए। झूठ पाप के मोह का वो सुख दिखाता है और मनुष्य उसको देखकर आकर्षित हो जाता है। झूठ उसे इस संसार में स्वर्ग का अनुभव दिलाने का प्रयास करता है, लेकिन इंसान भूल जाता है कि पाप का सुख थोड़ी देर का है और वो मनुष्य के पूरे स्वभाव को बर्बाद करता है और परमेश्वर के दंड के योग्य बनाता है। आत्मिक जगत में भी ऐसे ही है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम पाप से बच गए और हमें वो सौभाग्य मिला कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। और हम सब जानते हैं कि सत्य और धार्मिकता स्वर्गीय राज्य का आधार है। और परमेश्वर के संतान के तौर पर हमें परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा होना अति आवश्यक है, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो और परमेश्वर के वचन पर हमारा भरोसा हो। दुश्मन परमेश्वर के शब्दों को तोड़ मरोड़ करता है कि वो झूठ है और ये परमेश्वर के वचन के विपरीत है।
हव्वा जैसे परीक्षा में, दुश्मन के परीक्षा में गिरी, हम गिरने के बाद परमेश्वर से ये विनती नहीं कर सकते कि हम निर्दोष हैं। अगर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को नहीं बख्शा तो याद रखें, अगर हम उसकी झूठी बातों पर भरोसा रखें तो क्या परमेश्वर के धार्मिकता के उस सिंहासन के सामने क्या दंड के भागी नहीं होंगे? सो आइए इन दिनों में हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हम जो भी प्रचार सुनते हैं, जो भी शिक्षाएं हम सुनते हैं, ध्यान से सुने। दुश्मन झूठी संदेश देकर हमारे कानों को बड़ी तसल्ली देता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन स्वर्ग उसकी बातों का कोई गारंटी नहीं देगा। दूसरा सुसमाचार जो दूसरे यीशु के नाम में आता है बड़ा आकर्षित लगता है, इस संसार में एक धन्य जीवन का आकर्षण देता है, हमारी दर्शन को, अनंत काल के दर्शन को बदलने का प्रयास करता है, हमारी आत्मिक जीवन में तैयारी को रोकता है ताकि हम प्रभु से ध्यान हटाकर संसार और उसके सुख की ओर ध्यान लगाएं। हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर बनाता है और हम बलहीन होकर शैतान के चुंगल में फंसते हैं और हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद होता है। सो इन दिनों में आइए हम सत्य को प्यार करें और पवित्र आत्मा से विनती करें कि हमें सत्य में चलाए। हम सबके जीवन में कमियां हैं, हम सब मसीह के उस कद तक बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वो सच्ची इच्छा है कि हम सत्य में बने रहें, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हम में वास करता है हमें प्रतिदिन हर सत्य में चलाएगा। जब हम सत्य में बने रहते हैं हमें संसार के कई सुख को त्यागना पड़ेगा, सत्य के लिए कीमत तो देना है, लेकिन एक बात का निश्चय है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। चाहे परमेश्वर ने हमें चाहे यूसुफ या मूसा की तरह ऊंचे स्थान में रखा हो, या शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग की भट्टी में हो, चाहे दानियल की तरह शेर के मांद में हो, सत्य में वो सुगंध है, वो मिठास है जो संसार कभी दे नहीं सकता, और ये हमें बलवंत करता है हमारे प्राण और आत्मा को, ताकि हम विश्वास में बने रहें। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर हमें ध्यान रखना है कि हम सत्य में बने रहें, हमारा जीवन भी उस सत्य को दिखाए, हमारे काम, हमारे बातों में वो सत्य की खूबसूरती दिखे, हमारी बातें, हमारे काम दूसरों को धोखा ना दें, हमारी बातों में चतुराई ना दिखे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बातों से नफरत करता है। हम विश्वास में कपट ना दिखाएं, परमेश्वर उन्हें प्रेम करता है जो सच्चे दिल के हैं। आइए हम प्रभु के साथ लिपटे रहें जो मार्ग, सत्य और जीवन है। आइए हम सत्य को प्यार कर कर परमेश्वर के पवित्र मार्ग में चलें। हम जो भी बातें सुनते हैं उसे जांच कर देखें क्या ये सत्य वचन के अनुसार है। कई बार हमारी आंखें और हमारी कान हमें धोखा दे सकती हैं। हमें वचन में स्थिर रहना है ताकि हम हर कदम में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सकें और अनंत काल के लिए तैयार हो सकें। प्रभु उसके लिए हम एक को आज मदद करे ताकि हम सत्य में बने रहें और मसीह यीशु में जो स्वर्ग ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है उसको हम अनुभव कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, इन दिनों में सत्य को प्रेम करते हुए, आपको प्रेम करते हुए, आपके वचन पर भरोसा करते हुए आगे चलने के लिए हमें मदद कर। शैतान कैसे ना कैसे गुमराह करने का जो प्रयास करता है, प्रभु जागते हुए रहने के लिए मदद कर। हम जो भी सुनते हैं उसको वचन के आधार पर जांचने के लिए हमें मदद कर। आपकी आशीष मांगते, सब महिमा आप ही को देते। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा